नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रो। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहली भी क्लास में थोड़ा और बताया था, आज मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जनरल एंट्रीज भी हमें पास करनी होगी। तो देखिए कंसेप्ट क्या है। ऑब्वियसली बात है, मैं लॉजिक ही यूज करूंगा। रिवैल्यूएशन बनाते क्यों है? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है या पुराने पार्टनर्स के बीच में एक नया रेशियो बनता है, तो इस दौरान जरूरत होती है कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करें। पुनर्मूल्यांकन मींस वैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो उस वैल्यूएशन के दौरान कुछ हमें फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी। तो नेट कितना फायदा, नेट कितना नुकसान हुआ, तो उसी को हम लोग रीवैल्यूएशन के तहत हम लोग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ छोटी चीजें जो है छोटी, पर गलत हो गया तो आपका स्टेप 1 ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि ये सवाल जो एडमिशन और पार्टनर्स है, इसमें तीन अकाउंट बनाने हैं। 3 नहीं, 2 अकाउंट और 1 बैलेंस शीट। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही गलती हो गई तो इसका मतलब 3 में से पहला भाग में गलती हो गई तो नंबर जो है काफी ज्यादा तरीके से कम हो जाएंगे। Am I clear? तो ये अकाउंट हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, वैसे तो उम्मीद है कोई भी अकाउंट गलत नहीं होगा, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या पार्टनर्स कैपिटल हो, और पोजीशन स्टेटमेंट आप बना ही लेंगे, यानी बैलेंस शीट। चलिए कुछ छोटी चीजें हम शुरू करते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 एंट्री से बताता हूं, समझने की कोशिश करें। लिखा हुआ है फर्नीचर इज increased, furniture is increased by rupees 10,000. Furniture is increased, छोटा में लिख रहा हूं, by rupees 10,000। बस ध्यान समझिएगा, यहां पर जो वर्ड है वो क्या है? by। फर्नीचर इंक्रीज बाय रुपीज 10,000। तो बाय का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फर्नीचर पहले कितना भी हो, अब फर्नीचर में इंप्रूवमेंट 10,000 की हो चुकी है, 10,000 बढ़ गए हैं, 10,000 बढ़ गए। तो हम अमीर हो गए, फर्नीचर 10,000 बढ़ गया तो हम अमीर हो गए। तो हम कहां लिखेंगे? अमीर होंगे तो हम यहां पर लिखेंगे, गरीब होंगे तो हम यहां पर लिखेंगे। जितने से अमीर होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है, जितने से अमीर होंगे, तो कितने से अमीर हुए? 10,000 से। तो यहां पर 10,000, तो क्या नाम आएगा? बाय फर्नीचर। तो हमने यहां लिख दिया बाय फर्नीचर। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो गया? हमारी फर्नीचर क्रेडिट में है, तो एंट्री में कहां जाएगा? डेबिट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। मैं लिख देता हूं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है ना? राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा प्लीज कोऑपरेट। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, बाय का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और शब्द आता है टू और एट, देखते हैं। फर्नीचर की जो वैल्यू थी, बुक वैल्यू लिखा हुआ 20,000, बुक वैल्यू कितनी? 20,000। अब इंग्लिश में लिखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड 2 रुपीज। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड 2 रुपीज 50,000। बुक वैल्यू कितनी फर्नीचर की? बुक वैल्यू है 20,000। और आगे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड 2 रुपीज। वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड 2। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बाय था, अब की बार 2 है, तो क्या होगा? 2 रुपीज मान लेते 50,000 लिख दिया है। मतलब क्या हुआ? पहले जो फर्नीचर 20,000 का था, आज उसकी वैल्यू है 50,000। पहले जो फर्नीचर 20,000 था, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। तो हम कितने से अमीर हुए? कितने से अमीर हुए? हम 30,000 से अमीर हुए। तो हम यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर 30,000। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर क्रेडिट में, कहां पर? डेबिट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। दोनों में एंट्री तो सेम ही है, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, अगेन फर्नीचर रिवैल्यूएशन। पर पिछली एंट्री में सीधे 10,000 से एंट्री की थी, तो अब की बार डिफरेंस से किया है, 50 और 20 का डिफरेंस 30,000। तो वी विल बी राइटिंग द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। ठीक है ना? तो डिफरेंस कहां से पैदा हुआ? बाय और 2। और 2 या 8 लिखा हो, 2 या 8, 80 8, 2 या 8 लिखा तो क्या करेंगे? कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर। लेकिन बाय लिखा है
तो कोई कंपेयर नहीं, एज इट इज। बाय लिखा होगा तो एज इट इज, और टू और एट लिखा होगा तो कंपेयर करेंगे। ठीक है। थर्ड एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। मैं दो तरीके करवाऊंगा। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। 10% दिया हुआ है, 10%, और बुक वैल्यू लिखा हुआ है, बुक वैल्यू 18,000। मतलब क्या बोले वो समझिए। अधिकांश बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, 18,000 का 10% निकाल देंगे। बिल्कुल गलत। मतलब क्या बोले वो समझिए। मतलब ये हुआ, जो ये फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखी हुई है 18,000, जो ये बैलेंस शीट लिखी हुई है 18,000, वो दरअसल अपने ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम है। मैं फिर से बोलता हूं, जो ये बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है 18,000, वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम है। तो पहले पता करो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम है तो इसका मतलब इसके ओरिजिनल वैल्यू इससे ज्यादा है। एम आई क्लियर। ये बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं है। तो यानी कि आपने जो 18 लिखा हुआ है वो दरअसल 18 नहीं, उससे ज्यादा वैल्यू हुई होगी, पर आपने कम लिखा हुआ है। खैर, तो वैल्यू कितनी वो देखते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं, इस बार समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो स्टॉक है वो एक्स था। इस एक्स में 10% हमने कम लिखा, अंडर वैल्यूड, कम लिखा। कोई एक स्टॉक था एक्स जिस पर 10% उसकी वैल्यू हमने कम लिखी, और तब जाके वो कितने का हो गया, 18,000 का हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई। कोई एक स्टॉक था, कितने स्टॉक था पता नहीं जी, कितने स्टॉक था पता नहीं, तो क्या माना हमने एक्स। ठीक है ना, और हमने से कितना लिखा है, 10% कम। am I क्लियर। तो वैल्यू कितनी होगी आज इसकी, 18,000। तो स्टॉक कितने का था, 0 से 0 कैंसिल, 10 यहां पर 1 होता है, 10 1 10 माइनस 1, 10 1 10 माइनस 1, 9x बाय 18, सॉरी 9x बाय 10, क्या, हाँ 9x बाय 10 इक्वल्स टू 18,000। सॉल्व कर लेंगे, 9 2 18, x विल बी 20,000। यानी कि स्टॉक कितने का था, असल में स्टॉक 20,000 का था, जिसका 10% 2,000 होता है, जो हमने कम लिखा, और हमने क्या लिखा था, 18,000। तो यानी अब हमें क्या लिखना है, अब हमें 20,000 लिखना है। तो यानी कि पहले स्टॉक कितने था, 18,000 का, तो दूसरा स्टॉक कितने का है, 20,000 का है। तो वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 2,000 से। तो हम लिखेंगे बाय स्टॉक 2,000, और एंट्री क्या होगी, यहां पर एंट्री है, यहां पर रकम है, तो क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 2,000। क्लियर। कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस्ड, बस समझने की कोशिश, पर जनरली मुझे भी नहीं पता, लॉजिक यूज करते हैं और कर देंगे। आप भी लॉजिक को ज्यादा यूज करें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शॉर्टकट मेथड नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन जिन जिन जगहों पे आपको लगता है कि आप फंस गए होंगे, यू आर इन ट्रैप, इन दैट केस जो लॉजिक है वो काम आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मशीनरी इज टेकन बाय, मशीनरी इज टेकन बाय लीना, is taken by Lina for rupees 80,000, और बुक वैल्यू ऑफ मशीन लिखी हुई है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन 60,000। मशीन इज टेकन बाय लीना फॉर रुपीज 80,000। यानी कोई मशीन थी, और वो मशीन कितने की थी, मशीन 60,000 की थी। उस मशीन को लीना ने ले लिया है 80,000 में। ठीक है ना, एंट्री पास करनी है। देखिए, एंट्री मुझे पता नहीं क्या कैसे करना है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचा मशीन तो पता मुझे, मशीन कितनी थी, 80,000 की। तो यहां पर मैंने एक मशीन लिखी, मशीन, उसकी बुक वैल्यू कितनी की थी,
मशीन को लिया गया है 80,000 में, उसकी बुक वैल्यू थी 60,000। मशीन हमारा एसेट्स है तो शुरुआत यहां से होगी। तो मैंने यहां लिखा टू बैलेंस BD कितना 60,000 लिख दिया। मशीन ने किसने ले लिया है? लीना ने ले लिया। कितने में ले लिया है? 80,000 ले लिया। ले लिया का मतलब क्या? मशीन बढ़ा या घटा? मशीन में 60,000 की थी, मशीन किसने ले लिया, कितने में लिया वो भी मत देखो, ये बताओ मशीन को ले लेने से मशीन जो था, मशीन बढ़ेगी घटेगी? मशीन घट जाएगी। घटने का मतलब ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, बाय लीना। कितने में ले लिया? 80,000 में। कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा नुकसान का पता नहीं, लेकिन अगर मैं अकाउंट क्लोज करूंगा तो मुझे यहां 20,000 बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? दोनों साइड मैंने 80 लिख दिया, 80, तो यहां पर मैं 20,000 बचेगा। किस नाम डालूं? टू रिवैल्यूएशन। तो अब बस एंट्री करते हैं। कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? एक तो एंट्री भाई साहब आप ये कर दीजिए, इन दोनों की एंट्री कर दीजिए, और दूसरी एंट्री आप कर दीजिए इन दोनों की। तो क्या एंट्री होगी बताइए जल्दी से। ये लीना कहां पर है? क्रेडिट में है, तो एंट्री क्या होगी? डेबिट में आएगा। लाएंगे लीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 80,000 से। दूसरी एंट्री कौन सी है? रिवैल्यूएशन है, कितना? 20,000 है। किस साइड है? डेबिट में, तो एंट्री में आएगा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिख देता हूं एंट्री, चेक कर लीजिए जल्दी से। पहली एंट्री लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 80,000, 80 के लिख दिया मैंने। और दूसरी एंट्री इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे, तो ऊपर आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, 20 के। अब मैं क्लियर, ये गोला कर देता हूं, हाँ ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एक और एडवांस कर देते हैं एंट्री, लास्ट एंट्री। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट करूंगा मैं आपको। नहीं गुडविल नहीं, पहले फ्लक्चुएशन फंड्स। चलिए लास्ट एंट्री लिखा हुआ है 1/3 of machinery is taken by राहुल। चलिए 1/3 of machinery is taken by राहुल for ₹30,000. 1/3 of machine is taken by Rahul for ₹30,000. ठीक है, लिखा हुआ है। And balance is revalued at ₹57,600. Balance is revalued at ₹57,600. बुक वैल्यू मशीनरी की 72,000 है। चलिए कहानी सुन लेते हैं जल्दी से। हमारे पास कोई मशीन थी शुरू से ही जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 72,000 की है। इस मशीन का 1/3 हिस्सा जो है वो राहुल ने ले लिया, कितने में? 30,000 में ले लिया, और बाकी जो बचा उसका रिवैल्यूएशन हुआ है 57,600 में। तो जनरली पास करनी हमें, ठीक है ना। शुरू करते हैं एज यूजुअल, एंट्री तो पता नहीं मुझे। अच्छा, इस पे थोड़ा हम दिमाग ये लगाते हैं। सवाल हमारा ये है, मशीन कितनी की थी? 72,000 की मशीन थी, उसका 1/3 यानी कि 24,000 किसने ले लिया? राहुल ने ले लिया, और बाकी कितना बचा? बाकी बचा 40,000, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 57,600। क्या कहानी समझ में आ गई? पर दिमाग में पिक्चराइजेशन कीजिए कि मशीन कितनी थी? 72,000 बुक वैल्यू, जिसका 1/3, 72,000 का 1/3 होता है 24,000। किसने ले लिया? राहुल ने ले लिया। कितने में ले लिया? 30,000 में ले लिया, ठीक है। बाकी जो बचा 40,000, उसकी कितनी वैल्यू हो गई है? 57,600 में वैल्यूएशन उसकी हुई है। चलिए फिर कैसे करेंगे? तो पहले मशीनरी अकाउंट देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस BD। कितने की मशीन थी भाई? पहले से हमारे पास 72,000 की मशीन थी। चलिए बहुत बढ़िया। किसने मशीन ले ली? मशीन राहुल ने ले लिया है। कितना? बाय राहुल्स कैपिटल। ध्यान देखिएगा, मशीन को लेने से मशीन बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, पहले की तरह ही है। तो कितना इस साइड घटेगा? कितने ले लिया? 30,000 में। अब आप यहां ध्यान से,
मशीन कितने की दी, 1/3 मशीन ले ली है, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 24,000, पर उसको लिया कितने में 30,000 में। फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ। तो यानी कि हम यहां पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का फायदा हुआ है 6,000 का। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, क्या ये बात समझ में आ गई। इस साइड क्या आता है लॉस डेप्रिसिएशन, याद आया क्लास 11th में हमने किया होगा, और भी मशीन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन आता होगा, लॉस आता होगा, तो प्रॉफिट किस साइड आता होगा यहाँ पर आता होगा, तो उस प्रॉफिट में ट्रांसफर करें किससे रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो मशीन अकाउंट कितने की थी, मशीन 70,000 में था, जिसका 1/3 कितना होता है 24,000, पर राहुल ने 24,000 की चीज कितने में ले लिया है 30,000 में ले लिया है। फायदे कितने का हुआ 6,000 को, फायदे को रिवैल्यूएशन से क्लोज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या आगे, नेक्स्ट आगे बचा जो मशीन है, बचा कितना बचा है 40,000 मशीन है, उसकी कितनी वैल्यू हो गई है 57,600 की वैल्यू लगाई गई है। 48,000 की मशीन की वैल्यू कितनी है 57,600, फिर सब अमीर हो गए। कितने से अमीर हो गए, टू रिवैल्यूएशन, हाउ मच 9,600 से। am I clear? तो इनकी रिवैल्यूएशन में दो बार चीज लगी, कितना हो गया 15,600। तो एंट्री क्या होगी, अब हम एंट्री पास करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री हम इसकी पास कर देते हैं। चलिए जी क्या एंट्री होगी, राहुल की साइड है क्रेडिट साइड में है, तो एंट्री में कहा जाएगा डेबिट में, तो राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लिखने की जरूरत है क्या पहले, तो राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना, कितने से 30,000, 30K। दूसरी एंट्री, ये दोनों एंट्री एक साथ कर लीजिए, रिवैल्यूएशन किस पर डेबिट साइड में क्रेडिट में लिखेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ मच 15,600 दैट्स ऑल। am I clear? इतना ध्यान रहेगा। तो ये जो आपका टॉपिक जो है ये रिवैल्यूएशन अब यहां पर खत्म होता है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स लिखना जरूरी है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, तो उससे मुझे पता चलता है कि हमें और अपने आप कितना सुधारना है। मैं भी अपने आप को सुधारूंगा, और वो सुधार तभी आएगा जब आप बताएंगे कि सर इसका तो इस तरह करते तो और बेहतर होता, तो मैं भी अपने आप को बेहतर कर पाऊंगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको गुडविल की एंट्रीज बताता हूं। गुडविल टॉपिक लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, साथ में कैपिटल की एंट्री भी साथ में करा दूंगा मैं आपको, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। तो नोट डाउन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिंपल जनरल एंट्रीज है। इस पे मैं तो ऐसा टाइम ले रहा हूं एडमिशन चैप्टर में, हालांकि मेरे ख्याल से 5वां या 6वां हमारा लेक्चर होगा, क्योंकि एडमिशन और एडमिशन के अंदर जो जो चीजें हैं लगभग वही या उससे और इजी आपको नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट में आपको मिलेगा। इसलिए अगर आपने ज्यादा मेहनत आपने इसमें कर ली तो रिटायरमेंट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि 2 या 3 साल करने पर आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुडविल की एंट्री करते हैं। देखिए गुडविल क्या होगा, नया पार्टनर जो है गुडविल लेके आएगा। नया पार्टनर गुडविल क्यों लेके आएगा, पुराने पार्टनर को अपने फर्म को बनाने में काफी लंबा समय लगा, तो उस लंबे समय में उनको लगा, उनका मेहनत गया, उनका पैसा गया, तो जो उनको 10 साल लगा 15 साल लगा मान लेते हैं, नए पार्टनर को तो 15 मिनट भी नहीं लगे। तो क्या 15 साल और 15 मिनट एक ही बात है, नहीं ना। तो 15 मिनट में आते ही आपको भी वही नेम फेम मिलेगा जो कि पुराने पार्टनर के पास था। तो यानी कि इसके लिए नए पार्टनर को गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा, इसीलिए हम गुडविल की गारंटी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीज आएगा वो, एक तो गुडविल का भी पैसा लाएगा और कैपिटल भी लाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गुडविल 2 पार्ट्स, when new partner brings goodwill in cash, ये वाला है पार्ट। when new partner does not, रेड कर देता हूं तो याद रहेगा, does not brings goodwill in cash, does not brings goodwill, does not brings goodwill। अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो आपको 2 एंट्री एक बार पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैंने दो एंट्री एक साथ पास कर दी। ये न्यू पार्टनर के बारे में कैपिटल के बारे में बात कही तो नहीं थी, लेकिन आप अगर याद करेंगे तो एक बार में याद किया कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री होगी। कैपिटल नहीं ला रहा तो उसको जीरो कर लीजिएगा, आगे बढ़ लीजिएगा। और दूसरी एंट्री इसके साथ साथ करना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री आपको एक साथ पास करनी है जब भी नया पार्टनर गुडविल ला रहा होगा। अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, मान लीजिए सी का नाम है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग दोनों हो सकते हैं, ए और बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अगर साथ में एक वर्ड लिखा हो व्हेन न्यू पार्टनर तब तो ये हो गया, लेकिन एक शब्द खास तौर से दिया हो विदड्रॉन, क्या लिखा हुआ? विदड्रॉन। पुराने पार्टनर्स जो है गुडविल के बारे में विदड्रॉ कर लेते हैं, तो यानी कि विदड्रॉ कर लिया तो पहली एंट्री करनी पड़ेगी यानी ये वाली एंट्री, प्लस दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी यानी ये वाली एंट्री, प्लस तीसरी एंट्री करनी पड़ेगी जो मैं करवा रहा हूं, थर्ड एंट्री। अगर विदड्रॉल की बात है तो एक, दो और थर्ड एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं क्लियर? तो एंट्री क्या हुई? अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है तो हम दो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हालांकि हमारा एंट्री गुडविल के लिए है, तो गुडविल की बात करेंगे तो कैपिटल नहीं लिखोगे तो बात चल जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे वो सॉल्व करते हुए पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे। अगर विड्रॉल वर्ड है तो पहले की दो एंट्री करनी है, साथ में एक और एंट्री करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खास बात देखिए, जहां पर खत्म हो रहा है प्रीमियम वहीं से शुरू हो रहा है प्रीमियम, जहां पर ये खत्म हो रहा है सैक्रिफाइसिंग वहीं से शुरू हो रहा है सैक्रिफाइसिंग, जहां पर ये खत्म हो रहा है कैश वहीं से दरअसल सवाल शुरू हुआ था, है ना मेरा बात। अच्छा, अब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा तो क्या करेंगे? तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट का ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल लिखना, करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। am I clear? तो एक बार ध्यान देख लीजिए एक बार, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब मैं इन पे सवाल करना शुरू करवाता हूं, और एक साथ में जो भी था गुडविल का मैंने पहले बता दिया। चलिए इसका नोट कर लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से। एंड नाउ वी विल स्टार्टिंग। अच्छा, यहाँ पे एक हल्का सा है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग लिख लीजिए यहाँ पर, टू सैक्रिफाइसिंग, दैट्स ऑल। तो ये पूरे गुडविल का टॉपिक है, ठीक है ना। नोटेड? शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, देखिए। अच्छा, एक बात, पैसे लाने की एंट्री हर हाल में ये होना ही होना है, ये दोनों एंट्री तो हर हाल में होना ही है। जब भी वो पैसा ला रहा है तो इनमें तो आप आंख बंद करके एंट्री लिख देंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा विड्रॉल के लिए, और अगर नहीं ला तो इसके लिए, ठीक है ना। बाकी लेकिन दिमाग के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये पॉइंट लगाना है। सैक्रिफाइसिंग का मैं आपको कहानी सुनाता हूं कैसे करेंगे। देखिए, एक बार में एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, दो क्वेश्चन करवाएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:1 है। तरीका मेरा वही रहेगा, क्योंकि लॉजिक यूज करूंगा मैं।
ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:1। ठीक है, उन्होंने सी को एडमिट करते हैं, सी को बुलाते हैं और सी कैपिटल लाता है 4 लाख और गुडविल का अपना हिस्सा लाता है, गुडविल का अपना हिस्सा लाता है वो 21,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने बात बताई बस बात खत्म हो गई। और वो आया नया रेशियो के बीच में हुआ है 3:1:1। ठीक है, तो कहानी में सुना दोबारा। ए और बी दो पार्टनर्स, उनका रेशियो 2:1। सी को बुलाया जाता है, सी जब आता है तो साथ में कैपिटल आता है 4 लाख और गुडविल आता है 21,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब अपने हिस्से का वो 21,000 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? समझ हुआ, गुडविल की राशि कोई बहुत बड़ी होगी जिसमें से वो अपना हिस्सा लेके आता है 21,000। फिर से बोलता हूं, गुडविल का एक बड़ा अमाउंट होगा जिसमें से वो अपना हिस्सा लेके आता है 21,000। क्लियर? और इसका अपना हिस्सा क्या है? ये नया रेशियो 3:1:1, इसका मतलब इसका अपना रेशियो, सी का जो रेशियो है वो हुआ 1/5। हमें क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तरीका देखो, पैसे तो ला ही रहा है, तो पैसे लाने की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। मैं जिस प्रकार से करवा रहा हूं वो उस प्रकार कहीं में लिखा तो है नहीं कैसे करने का, लेकिन मैं आपको लॉजिक यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं आपको जो सवाल समझा रहा हूं वो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल भी कर सकते थे, आपने तो लंबा चौड़ा क्यों किया? क्योंकि इसके बाद का जो सवाल करवाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो लंबा चौड़ा क्यों करवा रहा हूं। अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना है? 4 लाख और 4 लाख 21,000 हो गया। कैपिटल हमारा 4 लाख का है और गुडविल का प्रीमियम कितना ला रहा है? वो 21,000 है। ये होता है वो कितना गुडविल का पैसा ला रहा है, वो 21,000 ला रहा है, अपना हिस्सा ला रहा है। अब मैं ये बार बार क्या बताना चाहता हूं, अब आप देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर्स और ये फर्म्स गुडविल। फर्म गुडविल कहां लिखा हुआ है? यही तो खास बात है कि फर्म गुडविल नहीं लिखा हुआ, पर आपको लिखना है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। हम अपना लॉजिक यूज करना शुरू करते हैं। शुरू करें। देखिए, मैंने ये कहा कि वो 21,000 रुपए ला रहा है अपना गुडविल, अपना हिस्से का गुडविल। इसका मतलब फुल वैल्यू कितनी थी? मतलब कोई गुडविल होगी, उस गुडविल का 3 1 4 1 5 1/5 वो ला रहा है, जो कि 21,000 की इक्वल होता है। तो फर्म की गुडविल कितनी हुई? 5 इंटू दिस 1,05,000। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि 1,05,000 पूरे फर्म की गुडविल थी। अगर ये सी नहीं आता तो ए और बी का रेशियो क्या था? 2:1। ये 2/3 और 1/3 में से खाता है, तो 2/3 और 1/3 कितना होता है? 1/3 35 37 1/3 3 9 35,000 और ये हो जाता 270,000। ठीक है ना। तो हमने इसको बांट दिया किस रेशियो में? 2:1 में। अब न्यू रेशियो क्या बन गया? न्यू रेशियो बना हुआ है 3:1:1। अब यदि 3:1:1 का रेशियो है तो ये 1/5 कैसे बढ़ता? 3/5 1/5 1/5, यानी कि यहां पर 21,000, यहां पर भी 21,000 और 21 63,000। अब वो हमारी सोच क्या है? पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, 21,000 मिल रहा है, तो फायदा हो गया इसको 21,000 का। चलो, इसको पहले कितना मिल रहा था? 35, अब मिल रहा है 21,000, तो यानी कि इसको नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 14,000 नुकसान हो गया। माइनस इसको पहले 70 मिलते थे, अब 63 मिलते हैं, यानी इसको नुकसान हो गया कितने का? 7,000 नुकसान हो गया। ठीक है ना, याद आ गया? ये मैं किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था हमने। अब उसमें इसमें क्या अंतर है? यही अंतर देखते क्या अंतर है, छोटा सा ही अंतर है। कंपेंसेट करेगा, वर्ड याद आ गया, तो यानी कि यहां पर -21,000, यहां पर +14,000 और यहां पर +7,000। याद आ गया फॉर्मूला? मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं। कैपिटल में प्लस क्रेडिट और माइनस डेबिट, यानी कि यहां प्लस है तो ये क्रेडिट और ये डेबिट। बस यही करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, तो यहां पर जो डेबिट में जो सी का नाम आ जाएगा, सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
प्रीमियम फॉर गुडविल। नए पार्टनर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। बस यही ध्यान रखना, और को ध्यान रखना। यानी हमने यहां डेबिट में क्या लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बस बात खत्म। कितना, 21,000, ए में 7,000, इसमें 14,000। दैट्स ऑल। क्या बात समझ में आ गई? Am I clear? अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ऐसे क्यों किया गया। ऐसे करने का क्या फायदा होगा, जबकि आप काफी लंबे समय से आप नॉर्मल एंट्री करते हुए आए हो, तो ये एंट्री करने की जरूरत है। और ये अचानक 1,05,000 क्यों आ गया? ये 1,05,000 इसलिए क्योंकि फर्म की गुडविल है, और वो फर्म गुडविल में से अपना हिस्सा ला रहा है। तो अब मैं जो नेक्स्ट करा रहा हूं उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, करने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। अब कमेंट करना मत भूलिएगा, इट्स वेरी मच नीडेड। और दोस्तों को भी भेजते रहिए, उन्हें भी कुछ कुछ फायदा मिलता रहे। चलिए अब जो मैं कोशिश करवा रहा हूं उसमें आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसे क्यों किया। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं। राम और मोहन दो पार्टनर्स, उनका रेशियो 4:1। मैं यहां लिख देता हूं, राम और मोहन, उनका रेशियो 4:1। वे लोग शाम को बुलाते हैं, राम और श्याम पार्टनर्स है, सॉरी, राम और श्याम पार्टनर्स, उनका रेशियो 4:1। वो लोग मोहन को बुलाते हैं, और मोहन को बुलाते हैं तो वो कैपिटल और गुडविल लाता है। कैपिटल कितना लाता है वो, मोहन ब्रॉट 50,000 गुडविल। अच्छा, कैपिटल बाय कुछ कहा नहीं, चलो 2 लाख मान लो। और गुडविल वो ला रहा है कितना, 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। और अब इन तीनों का रेशियो बन जाता है ABC, सॉरी ABC जबान में लगा हुआ ABC। राम, श्याम और मोहन का रेशियो 1:1:1 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मैं फिर से बोलता हूं, राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स, उनका रेशियो था 4:1। बाद में मोहन को बुलाया जाता है, मोहन कैपिटल गुडविल लाता है, कैपिटल वो 2 लाख ला रहा है और गुडविल वो 50,000 ला रहा है, ठीक है। 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की कोई राशि होगी, एक बड़ी राशि, और उसमें से वो अपना हिस्सा कितना ला रहे हैं, वो 50,000 ला रहे हैं। अपना हिस्सा मतलब 1/3 वो ला रहे हैं, 50,000, ठीक है ना। तो चलिए फिर पैसे लाने की एंट्री तो आपको पता ही है, तो वो तो हम कर ही देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है, कैश कितना ला रहे हैं वो 2 लाख कैपिटल, और ये 50,000, 2,50,000। कैपिटल इज 2 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। चलिए हो गया ये। अब दूसरी एंट्री पास करनी, उसके लिए मैंने पहले जगह छोड़ दिया, और अब मैं आपको बता रहा हूं हम कैसे करेंगे। यहां पर नाम लिख दिया हमने, राम, श्याम, मोहन और फर्म्स गुडविल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने बुला रहे हैं वो, 50,000 बुला रहे हैं, 1/3 के लिए, फिर से यानी 1/3 के लिए, मतलब कोई गुडविल होगा जिसका 1/3 बराबर 50,000 है, तो गुडविल कितनी हुई, 350,000, 1,50,000। तो फर्म की गुडविल है 1,50,000। ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था 4:1। तो 4:1 मीन्स 4/5 एंड 1/5, यानी कि 30,000, और यहां पर 1,20,000, ठीक है। अब न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। तो 1,50,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,000, 50,000, 50,000, डन। तो अब हम करते हैं, पहले कितना मिल रहा था 21, अब कितना मिल रहा है 50, तो पहले के मुकाबले में 70,000 नुकसान में आ गया मैं,
पहले कितना मिल रहा 30, अब मिल रहा 50, यानी पहले मुकाबले में 20,000 फायदा, और इसको तो फायदा होता ही है प्लस 50,000 का। याद आ गया? अब देखिए अंतर, ये प्लस है, यानी कंपेंसेट करना पड़ेगा, ये दोनों कंपेंसेट करेंगे, -50 और -20, कंपेंसेट किसे करेंगे? इसको +70 को, -70 दे दिए +70, डन। अब एंट्री क्या होगी? याद आ गया फॉर्मूला? यहां पर कैपिटल का क्या फॉर्मूला है भाई? प्लस होने पर क्रेडिट और माइनस होने पर डेबिट। तो यानी ये डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या करेंगे? मोहन कैपिटल डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ये बात तो सही है, पर मैंने आपको कहा था कि नए पार्टनर में आपको क्या लिखना है? मोहन नहीं लिखना, क्या लिखना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यानी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट पहला, फिर शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? ये प्रीमियम फॉर गुडविल ये 50,000, 50,000 फॉलोड बाय दिस 20,000 एंड हियर इट इज 70,000। बस ये भी करनी है। अब आपको बात समझ में आई कि अगर आप इसमें रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत रट्टा फिक्शन लगाना पड़ेगा, या जनरल एंट्री आपको याद करनी ही पड़ेगी। खैर मैं ये नहीं कहूंगा जनरल याद नहीं करनी चाहिए, जनरल याद करनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन आपको, बहुत सारे कंडीशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिसमें कंडीशन रखनी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे केवल एक ही लाइन में चलना है, प्लस होगा तो ये करूंगा, माइनस होगा तो ये करूंगा। तो मुझे कंडीशन, मुझे मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैं कंडीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरे कंडीशन सेम रहेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से वो अपने आप बदलाव में आ जाएंगे। तो हमें कोई अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रोसेस है, तो कोई डाउट की जरूरत रहिएगा। तो ये आपके गुडविल की मैं सारी एंट्री मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है? इतना पहले कंप्लीट करके रखिए। कल हम लोग एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लक्चुएशन फंड, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इन दोनों पर कल बातचीत करेंगे, और फिर हम लोग एक फुल फ्लेश कोशिश करने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है ना? तो मिलते हैं, तब तक आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल।